ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ। रूस ते यूक्रेन विचाले चल रही जंग के कारण यूक्रेन च फसे भारतीय विद्यार्थियों ते नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी लिए भारत सरकार वालों ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है अते हुण तक वड्डी गिणती च विद्यार्थियों नूं सुरक्षित वापस लिआंदा गया है। पंजाब अते हरियाणा दे वतन वापस परताए विद्यार्थियों नाल वख-वख थाईं साडे पत्रकारां वालों ऑपरेशन गंगा नूं लैके गलबात कीती गई। पंजाब दे पठानकोट च भर्ती तनवी सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन गंगा चलाउण लई धन्नवाद करदिआं कहा, मैं यूक्रेन इवानो फ्रांकोविस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। मेरा वहाँ पे फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर था। वहाँ पे बहुत अच्छा सा हमारी स्टडी हो रही थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें सेटल्ड थी। लेकिन जब से हमें इस वॉर के बारे में पता लगा, रैंडमली सब कुछ अनबैलेंस हो गया, जिस कारण मुझे वहाँ से आना पड़ा। और जब वहाँ पे अटैक हुआ तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशंस आ गई थी, सब कुछ अनसर्टन हो गया था, जिस कारण हमने वहाँ से ट्रैवल करा बॉर्डर तक। फिर बॉर्डर से हमें क्रॉस करना पड़ा। हम 9 किलोमीटर पहले चले बॉर्डर तक, फिर उसके बाद रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करा। हमने रोमानिया पहुंचे, लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया और हमें हर एक चीज प्रोवाइड करी, इवन पैसे तक दिए उन्होंने हमें। उसके बाद हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बसेस प्रोवाइड हुई, जिसके थ्रू हम एयरपोर्ट्स तक पहुंच पाए। आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू आवर इंडियन गवर्नमेंट, पीएम नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें एयर इंडिया की फ्लाइट से हम दिल्ली पहुंच सके। इसे तरह गुरदासपुर के पिंड वरसोला की रहने वाली पुनीत कौर ने यूक्रेन तो वापस आने ते दस्या, खारकिव नैशनल मैडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हाँ एंड मैं 6th ईयर स्टूडेंट हाँ। फाइनली मैं घर आ चुकी हाँ अपने। जदों हमला होया सीगा उदों मैं ट्रेन च सीगी, बिकॉज मेरी अगले दिन फ्लाइट सीगी एंड मैनू सुबह 5 बजे पता लगा कि हमला हो रहा है, बिकॉज मैं ट्रेन च सीगी, मैनू सिचुएशन का बिल्कुल भी पता नहीं सीगा। दैन मैं ओडेसा पहुंची, कॉन्टैक्ट किया अपने एजेंट्स नूं, उन्होंने मैनू कहा होस्टल च रहो, उत्थे रहो, सेफ आ, वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सिचुएशन का पता नहीं है अगे किन्नी हार्श होएगी या फिर नॉर्मल होएगी। फिर मैं उत्थे 2 दिन स्टे किया होस्टल विच। दैन अगों यूनीवर्सिटी वाले बच्चों ने बसिस अरेंज कीतियां होईयां सीगे। दैन मैं बस च बैठ के रोमानिया बॉर्डर पहुंची। बस जिहड़ी सीगी वो 15 किलोमीटर पहला ही रुक गई सी। आपां चल के गए बॉर्डर ते काफ़ी ज़्यादा भीड़ सीगी, बच्चे भी काफ़ी पैनिक सीगे एंड उत्थों दे बॉर्डर सिक्योरिटी भी पूरा कोऑपरेट करन दी कोशिश कर रही सीगी एंड उन्हां नूं भी हार्श होना पै रहा सीगा बिकॉज ऑफ सिचुएशन। बस अवेलेबल सीगी रोमानिया वालों। फिर मैं उत्थे एयरपोर्ट ते पहुंच गई सीगी। दैन अगों अंबैसी दे मैंबर सारा कुछ अवेलेबल सीगे, वो साडे नेम पासपोर्ट सारा कुछ पूछ रहे सीगे। फिर उन्होंने फ्लाइट का बंदोबस्त किया एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू गवर्नमेंट हू हैल्प अस अलॉट एंड मैं चाहती हाँ कि बाकी बच्चे भी छेती तो छेती वापस आ जान। रोपड़ जिले च नंगल दे रहने वाले आदर्श ने प्रधानमंत्री का धन्नवाद किया है। घर आने के बाद में तो सेफ फील हो रहा है। 24 फेब को स्टार्ट हुई थी और 26 को मेरी फ़्लाइट थी। बच्चे गए हुए थे 24 की, बच्चों की भी फ़्लाइट थी, तो तब स्टार्ट हुई थी। तब 5 ब्लास्टिंग हुई थी यूक्रेन में, रशिया ने किया था। तो उसके बाद वॉर स्टार्ट हो गई थी उनकी। हालात बहुत पैनिक हो रखा था, सिचुएशन बहुत ख़तरनाक था सिचुएशन की। इवन की पता नहीं था कब मिसाइल्स आ रही थी, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, रैंडम एयर स्ट्राइक्स, रैंडम मिसाइल्स गिर रही थी। हमें सब नाई भी दे रहा था। इवन की हमारे एरिया से दूर एक इवानो फ्रांस नाम की जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक हुई थी। अभी तक जहाँ पे मैं था सिर्फ मेरा एरिया था जहाँ पे कोई पैनिक सिचुएशन नहीं थी। बाकी हर एरियाज़ में यूक्रेन में फायरिंग्स वगैरह, ब्लास्टिंग हुई है, बॉम्बिंग हुई है। मार्शल लॉ लग गया था। मार्शल लॉ ऐसा लॉ कि सब दुकान वगैरह सब बंद, सिर्फ घर के अंदर रहना। एक पर्टिकुलर टाइम रखा था उन्होंने, एक दिन दिया था कि दुकान वगैरह सब शॉप्स वगैरह खुली हुई थी और ATMs खुले थे। ATMs में पैसे बिल्कुल नहीं थे क्योंकि उसके कोड बंद कर दिया। इवन कि अब विद इन 3 डेज़ में पानी, लाइट और नेटवर्क भी बंद हो जाएगा वहाँ पे एरिया की। मैं तो बहुत ब्लास्टिंग चल रही है, तो वहाँ 5 वो बच्चे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट हेल्प कर रही है और करते ही उनकी भी हेल्प। मेरे साथ 460 स्टूडेंट्स और आए हैं, 250 दिल्ली रैंड के और बाकी सब स्टूडेंट मुंबई में। 2 एयर इंडिया की फ़्लाइट फ्रॉम रोमेनिया। हमारे और फंसे हुए हैं 260 का बैच अभी और चल पड़ा है वहाँ से, रोमेनिया बॉर्डर पे है वो भी, और 260 और वहाँ पे बचे हैं। तो मैं ये अभी फ़िलहाल थैंक्स करना चाहता हूँ इंडियन एम्बेसी को, थैंक्स करना चाहता हूँ डॉक्टर सुनील को फ्रॉम MD हाउस, एंड थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट बिकॉज दे हेल्प मी अलॉट, एंड थैंक्स टू द फैकल्टी ऑफ द एयर इंडिया, and I'm sure that they will figure out and they will evacuate every student from the Ukraine.
ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਈ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਪੈਨਿਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਕੀ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੇਫ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੰਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਬੱਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਦਾਪੈਸਟ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 to 4 ਆਵਰਸ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਉੱਥੋਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 10 ਵਜੇ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਫਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 9 ਵਜੇ, ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ। ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਤੇ 250 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ 250 ਤੋਂ 250 ਕਰਕੇ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀਵ ਜਾਂ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਫਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਇਆ ਗਾঁव ਪ੍ਰਤੀ शाइना शर्मा ने सारिਆਂ ਦੀ जल्द वापसी ਦੀ दुआ करदियां कहा, आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने हमें सेफली यहाँ पहुँचा दिया एंड मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमें यहाँ पहुँचा दिया। इतनी हमारी हर जगह बहुत हेल्प करी है, जिसके लिए हम उन्हें बहुत थैंक्स बोलते हैं कि बच्चे भी जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाए, वो भी अपने पेरेंट्स से मिले, क्योंकि उनके पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत टेंस्ड है। हम अब इंडियन गवर्नमेंट से ही लास्ट हैं कि वो जल्द से जल्द उन बच्चों को वहाँ से निकाल। आई एम प्राउड टू बी कॉल्ड एन इंडियन, एज हम पाकिस्तानी लोग भी हमारा टैग ही यूज़ करके यूक्रेन से बाहर आ रहे हैं। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਵਾਸੀ ਅਨੁਰਾਗ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, इंडियन गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी जी का बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि भाई मैं उनकी बदौलत यहाँ पे सही सलामत पहुँच पाया। बहुत खुश हूँ मैं आज अपने देश अपने वतन वापस पहुँच के। एक चैन की सांस मिली है मुझे। मेंटल स्ट्रेस कह लो या कुछ भी कह लो, बहुत सारी चीज़ें, एक तनावपूर्ण स्थिति वहाँ पे बनी हुई थी जिससे बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रखी थी। आज जाके ऐसा लग रहा है कि अपने देश, अपने घर, अपने वतन वापस आके एक बहुत चैन की सांस मिली है मुझे। बॉर्डर तक पहुँचने में थोड़ी सी हमें वो करना पड़ा क्योंकि हम उस टाइम यूक्रेन के अंदर थे, पर जैसे ही एम्बेसी ने टेक ओवर किया चीज़ें अपने आप होती चली गई। और जैसे ही बॉर्डर पे हम पहुंचे, इंडियन एम्बेसी ने हमारा अच्छे से स्वागत किया। हम आगे से आगे हमारी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई। हमसे एक भी कोई पैसा भी नहीं लिया गया किसी भी चीज़ का, चाहे वो ट्रेन हो चाहे बस हो, क्योंकि हमें 3-4 मोड बदलने पड़े थे हमें एम्बेसी के, जहाँ पे एम्बेसी ने हमें रुकवा। पर ट्रेन के बाद जैसे ही हम लवीव शहर पहुँचे, जो इस टाइम में सबसे सेफ जगह है यूक्रेन में मानी जाती है, वेस्ट साइड में, वहाँ पे कोई हमला वमला कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे हमने फिर आगे बस करी, बस से फिर हम वहाँ पे हमारी इमिग्रेशन कराई गई। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे भी मौजूद थे, उनने हमारी इमिग्रेशन में मदद करी। वहाँ से इमिग्रेशन करके हम ज़होनी बॉर्डर पे पहुँचे हंगरी के अंदर, फिर वहाँ से एम्बेसी ने हमें टेक ओवर कर लिया। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਈ ਯੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। I am student of Ivano-Frankivsk Medical University first year. As you all know, the situation of Ukraine. I was one of the international student faced situation of war. But I would like to thank my contractor and Indian Embassy who took initiative to take us to the border of Romania. We face many issues to the border of Romania, but our government done best to help us. They arrange food and shelters for us at Romania, and then they drop us safely to the airport through buses after from Delhi airport to our house. I personally thank you everyone for their support, for every kind of support they give us, and I would like to thank government and pray every student who face this situation and who are still stuck in Ukraine get back to their homes soon. मैं यूक्रेन में उज़गोरोद नेशनल यूनिवर्सिटी 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। रशिया ने एयर स्ट्राइक की, पूरा होल यूक्रेन इन्वेजन। जैसे ही सुबह हमको ये खबर मिलती है तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत पैनिक थी। तो स्टूडेंट्स ने, जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सभी ने वहाँ एम्बेसी में कांटेक्ट किया। तो एम्बेसी ने हमारी हेल्प की। डायरेक्ट तो नहीं कर सकते थे, वहाँ फ्लाइट सभी बंद थी, एयरपोर्ट सीज थे। कि इंडियन एम्बेसी ने वेस्ट यूक्रेन के आसपास जितनी भी कंट्री है सभी से कांटेक्ट, तो वहाँ उन्होंने हॉस्टल प्रोवाइड किए हुए थे, फूड भी था उसमें, फूड अकोमोडेशन सब फ्री ऑफ कॉस्ट था, सब कुछ एम्बेसी की तरफ से था।
तो हम बुदापेस्ट से ही थे, वो बुदापेस्ट से दिल्ली की फ़्लाइट कराई, वो भी एम्बेसी की फ्री ऑफ कॉस्ट। इस सब के लिए हम एम्बेसी का, एक्सटर्नल अफेयर्स का, इंडियन एम्बेसी और भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमारी हेल्प की। कैथल च मानसी राठौड़ ने साडे पत्रकार नूं दस्सिया, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के दौरान मैंने मौत का मंजर अपनी आंखों से देखा है और वहां पर हमारे फ्लैट के नजदीक 25 तारीख को एयरपोर्ट पर हमला हुआ और बम फटा। चारों तरफ धुआं और अफरा तफरी थी। एकदम लोगों में राशन और सामान इकट्ठा करने की भीड़ लग गई थी और वहां पर मार्शल लॉ भी लग गया था और इमरजेंसी अलार्म 3 बार बजा था उस टाइम। 25 तारीख को भारतीय एम्बेसी के दिशा निर्देश पर रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचने के ऑर्डर्स दे दिए गए थे और हम रात को ही बस से बॉर्डर के लिए निकल पड़े थे जिस पर भारत का तिरंगा लगा था और वहां से कुछ घंटे में रोमानिया में एंट्री कर गए थे हम और वहां के लोगों ने हमारी बहुत मदद की और रोमानिया के लोगों ने मानवता का बहुत बड़ा परिचय दिया। भारत सरकार की ऑपरेशन गंगा की मदद से हम सकुशल 27 तारीख को अपने वतन पहुंच गए थे। अंबाला च हर्ष ने सरकार दा धन्नवाद करदियां कहा, 24 तारीख को वहाँ जब मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने सुना कि वहाँ बम धमाके हो रहे हैं। तो हमने देखा कि बाहर के हालात, तो बाहर से दिखा कि धुआं भी उड़ रहा है और मिसाइलों की भी आवाज़ आ रही थी। पता लगा कि फ्लाइट्स भी बंद हो चुकी हैं, तो घर कैसे जाएं कैसे ना जाएं। फिर एम्बेसी से देखा तो हमने फिर टैक्सी करी वहाँ से, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको 600 किलोमीटर दूर जाना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। तो हमने 60 किलोमीटर दूर है कंट्री मोल्डोवा और फिर वहाँ से 27 को स्टे के बाद हमने रोमानिया का बॉर्डर क्रॉस करा। फ्लाइट में बैठे 28 को इंडियन गवर्नमेंट की फ्लाइट थी और हम 1 तारीख को यहाँ पहुंचे। फ्लाइट सरकार ने अच्छी तरह से प्रोवाइड करी हमें और घर तक छोड़ा, उसके लिए भी सरकार का धन्यवाद है। पिवानी तो कशिश ने दस्या कि वो कल ही यूक्रेन तो परती है। मैं यूक्रेन में चर्निवत्सी शहर में रहती थी, वहाँ पे मैं मेडिकल स्टडीज़ कर रही हूँ। 24 तारीख को कीव थी जिस दिन हमला हुआ है और मैं वहाँ से अभी 25 तारीख को ही दिल्ली आई हूँ। वहाँ पे लोग काफ़ी डरे हुए थे, काफ़ी पैनिक थे, मिलिट्री फोर्सेस चल रही थी, बम एक्सप्लोजिव्स हो रहे थे, काफ़ी खौफनाक था। हर तरह की सहायता दी जा रही है। इस दे नाल ही समाचार दर्शन दा ਇਹ अंक खत्म हुंदा है। पेशकश अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका रत्तिका, पेशकारी सहायक सुखविंदर सिंह।